जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी का अपना। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा अगर तुमने गलती की। ठीक है, तो तुम सोच रहे हो मैं पहले कॉलेज का एग्जाम दूंगा, सीयूटी दूंगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर मुझे बीएचयू मिलेगा। ये सब नहीं होगा। अगर तुमने गलती की तो तुम्हारी फील्डिंग पहले ही सेट हो जाएगी, एप्लीकेशन से ही बाहर हो जाओगे। बाकी चीजें तो छोड़ ही दो अपने दिमाग से। अब वो क्या गलती है जो आपको नहीं करनी है सीयूटी यूजी के लिए, ठीक है, जो हर साल लोग करते हैं ना, लोग अवेयर नहीं है। अवेयर तो मैं ये नहीं कह सकता नहीं है, ठीक है। अगर जितना आप टाइम इंस्टाग्राम चलाने में देते हो, अगर उसका 10% भी आप रिसर्च करोगे सीयूटी यूजी के लिए, तो आप बहुत ज्यादा जानकारी अपने ले सकते हो। लेकिन 14 लाख में से कुछ ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती और ये गलती करते हैं और उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। क्या गलती है वो भी आपको बताएंगे। प्लस मैं तुम्हारा टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करना चाहता। वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2021, 22, 23, 24, 25 सिलेबस एंड पीवाईक्यूज ऑफिशियल वाले देके चला जाऊंगा। तो कल सुबह उठ के एक बार 2025 का पीवाईक्यू लगा के देख लेना कि अभी तुम कितने पानी में हो और कितना आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो इससे ज्यादा फायदे वाली कोई चीज होगी नहीं। वीडियो एंड तक देखना, इतना फोकस लेवल अपना टिका के रखना। सबसे पहले आता है भैया एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी है ना, अभी तक लोगों को सीयूटी को 5 साल होने को आया, ये समझ में नहीं आया एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं बीएचयू से तुमको बीए करना है, अभी डीयू से बीए करना है, जेएनयू से बीए करना है, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स देने पड़ते हैं। बीएचयू के लिए जीएटी और लैंग्वेज देना पड़ता है, डीयू के लिए तुमको डोमेन सब्जेक्ट देने पड़ते हैं। अगर तुमने अपना पेपर केवल लैंग्वेज का भर दिया और जीएटी का भर दिया और तुम डीयू में अप्लाई करोगे तो डीयू तुमको नहीं लेने वाला, तुमने उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही नहीं मीट किया। एक्जैक्टली सेम फॉर बीएससी। अगर तुमको बीएससी का पेपर देना था, तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डोमेन का पेपर नहीं दिया, तुम जीएटी का पेपर देके चले आओगे, भले तुम ऑल इंडिया और टॉपर हो पूरे इंडिया में, पर तुमको बीएससी में एडमिशन नहीं मिलेगा बीएचयू के लिए या डीयू के लिए या जेएनयू के लिए। सबके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, है ना। प्लस बीएचयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और चीज मेंशन है कि बीए ऑनर्स करने के लिए, जस्ट मैं बीए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कि 22 साल ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए आपकी, है ना। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा और आपने मान लो सीयूटी यूजी में स्कोर कर दिया, आपकी जीएटी में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, क्या बात है ना। और तुमने कहीं और काउंसलिंग ही नहीं कराई, बीएचयू में काउंसलिंग कराई, और बाद में तुमको जाके पता लगा भैया मेरी उम्र 23 साल हो चुकी है और मैंने देखा ही नहीं, और तुमको ना बीएचयू के न रहे ना कहीं के रहे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब कॉलेज में, जब तुम्हारा सीयूटी का फॉर्म आएगा, हर कॉलेज अपना ऑफिशियल बुलेटिन वो करता है, जारी करता है। सीयूटी की यूजी की वेबसाइट में भी इसको मेंशन होता है, उसको एक बार जाके चेक कर लेना। प्लस मैं भी तुमको आके चीजों के बारे में बताऊंगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना कि भैया मेरे को इसके लिए जीटी का पेपर देना पड़ेगा, लैंग्वेज का देना पड़ेगा, कौन से डोमेन का पेपर देना पड़ेगा। कई सारे कॉलेजेस ऐसे मैं बता रहा हूँ बीएचयू के लिए या बीए के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ मैं, जहां पे केवल जीएटी का पेपर दोगे तो भी बीए ऑनर्स में एडमिशन हो जाएगा। कहीं पर जीएटी का पेपर देना पड़ेगा, साथ में हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, 2 डोमेन का पेपर देना पड़ेगा। कहीं पर जीएटी का पेपर देने का और केवल इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, एक भी डोमेन नहीं देना पड़ेगा। कहीं पर 3 डोमेन का पेपर देना पड़ेगा, एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, फिर जाकर बीए ऑनर्स में एडमिशन होगा। मतलब बीए में एडमिशन लेने के लिए तुमको 4-5 क्राइटेरिया बन के आते हैं कि भैया ये लैंग्वेज देना पड़ेगा, ये डोमेन देना पड़ेगा, ये जीएटी देना पड़ेगा, तब जाके इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात है, जो आप अपने फॉर्म में ही गलती कर देते हो, आधा काम तो यहीं से खराब हो जाता है। एंड इनमें से एक सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा गलत गलती निकल के आती है ना, वो होती है ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स के साथ, है ना। ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब फॉर्म आता है तो अपने आप को ईडब्ल्यूएस भर देते हैं, ठीक है। और जब उनका काउंसलिंग का टाइम आता है तब वो मुझे कॉल लगाते हैं, हमको मैसेज करते हैं, भैया मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना है, मैंने फॉर्म में भर दिया था। तो ये गलती मत करो, क्योंकि पता है वो लोग क्या बोलते हैं, भैया मैंने अपने पापा से पूछा, पापा बोले हैं फॉर्म बन जाएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो फॉर्म में ईडब्ल्यूएस लगा देते हैं। जब पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, तुम्हारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बीएचयू में एडमिशन हो गया, अब तुम्हारे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो कैसे काम बनेगा, है ना। तो जब श्योर हो कि तुम्हारा सर्टिफिकेट बन ही जाएगा तो ही ईडब्ल्यूएस अप्लाई करना, नहीं तो बेटर है मत अप्लाई करो। और सबसे अच्छी बात है यार, तुम्हारा फॉर्म अभी फरवरी में आने वाला है, तो अभी अपना ईडब्ल्यूएस का नया वाला सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो, अभी वाला बन के आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ध्यान रखना, ये गलती मत करना। सेम ओबीसी वाले कैंडिडेट्स क्या होते हैं, ओबीसी भर देंगे, ओबीसी एनसीएल भर देंगे, बाद में पता चलता है कि उस कैटेगरी में वो आते ही नहीं है। कुछ लोग क्या भरते हैं, पीडब्ल्यूडी भर देंगे अपने आप को, हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आते हैं, बाद में उनके पास वो सर्टिफिकेट होता ही नहीं है पीडब्ल्यूडी वाला। और तुमको मान लो उसी कैटेगरी में एडमिशन मिला है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, तो तुमको उसमें एडमिशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो फॉर्म में गलती मत करना, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो तुम्हारे एप्लीकेशन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगी। मतलब बाकी चीज अगर तुम गलती करोगे ना, मान लो तुम्हारे नंबर गलत फिल हो गए, तुमसे 10वीं की मार्कशीट गलत फिलअप हो गई, नंबर कम आए हैं, कुछ और गलती हो गई, काउंसलिंग में गलती हो गई, सब चीज को सुधार सकते हो। ये दो गलती हो गई। मान लो बीएचयू मुझसे मांग रहा था जीएटी और लैंग्वेज, और मैं चला दे के आ गया पेपर हिंदी हिस्ट्री का, तो मेरा नहीं होने वाला एडमिशन, भले मैंने हिंदी हिस्ट्री में कितना पेपर देके मतलब ऑल इंडिया टॉप कर दिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर सब्जेक्ट की जिसमें तुमको एडमिशन लेना है, चाहे तुमको बी फार्मा करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, बीएलएलबी करना है, चेक कर लेना उस कॉलेज का, ये कॉलेज क्या मांग रहा है। क्या केवल इंग्लिश लैंग्वेज मांग रहा है, क्या कोई इसमें एज क्राइटेरिया तो नहीं कि 22 साल से ज्यादा बच्चों को नहीं लेगा, कितनी सीट्स है, कितनी फीस है, और किस कैटेगरी में कितनी चीजें हैं, उसके बाद ही अपने चीजों को मेंशन करना है, अपनी चीजों को अप्लाई करना है ना। ऐसे मत कर देना बाद में बन जाएगा, हो ही जाएगा, बाद में दिक्कत हो जाता है, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्राइम मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड फॉर्म वाला भी ध्यान रखना, जो चीजें तुम्हारे पास नहीं है, जो चीजों के लिए श्योर नहीं है, उसको मत फिलअप करना, ठीक है।
ये दो चीजें जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट करा देंगी। बाकी से कुछ बाकी चीजें भी हैं जो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर देगी। मान लो तुमने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, ओटीपी नहीं आ रहा है, जीमेल गलत भर दिए, पापा का नंबर भर दिया, फूफा का जीमेल आईडी डाल दिया, वो सब एक चांस एक हद तक के लिए वो चीजें सुधर सकती हैं। ये वाली चीज नहीं सुधरेगी। तुमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं सुधारा, बाहर हो जाओगे। फॉर्म ही गलत भर दिया, अपने आप को ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैंडिडेट्स बता दिया, हो ही नहीं, बाहर हो जाओगे। हमारे बैचेस भी ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत अफोर्डेबल बैचेस हैं। अफोर्डेबल के नाम पे ये मत समझना कि बस अफोर्डेबल है, सस्ता होगा तो क्या ही पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। जितना लोग 10 साल में पढ़ा रहे हैं तुमको उल्लू बना रहे हैं। 10 साल में तुम्हारे केवल एंग्जाइटी का है, तुमको केवल डरा के फायदा उठा रहे हैं, है ना। डोमेन सब्जेक्ट तुम्हारे क्लास 12 के सब्जेक्ट आते हैं। डोमेन के मैंने हर बार कहा है तुम्हारी मेहनत है, तुम ढंग से डोमेन में मेहनत करोगे, उसमें बिना किसी की कोचिंग के तुम 250 नंबर ला सकते हो। लैंग्वेज इतना मुश्किल नहीं, उसमें चीजें मेंशन कर सकते हो। हाँ, जीएटी तुमको रोक देगा, जीएटी फॉर श्योर रोक देगा, क्योंकि जीएटी आपने आज तक नहीं पढ़ा अपनी लाइफ में। आप क्लास 12 तक ने आपने जीएटी में आपके मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी स्ट्रैटेजी करंट अफेयर आती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें डेप्थ में आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो जीएटी आपको तो रोकेगा। इसके लिए हमारे सारे बैचेस ऑनलाइन है, ठीक है। बैचेस में ध्यान रखना, लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लेना। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलेगा, क्योंकि आपके पास अभी नोट्स बनाने का टाइम है नहीं। पीवाईक्यू आपको मिलेगा, ठीक है। पीवाईक्यू तो मैं फ्री में देके जा रहा हूँ सबको, लेकिन विद पीवाईक्यू का असली इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपको पेड बैच में दिखाएंगे, ठीक है। एक तरह से तुम जादू कह सकते हो उसको, जादू तो नहीं है, तुम भी होमवर्क कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुमको 5 साल के पीवाईक्यू देके जा रहा हूँ। तुम नोटिस करना, अगर तुम ढंग से एनालाइज कर पाते हो उस चीज को, जो कि मैंने किया है 4-5 सालों में, तुम्हारे 20% सिलेबस से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन पेपर आता है। बाकी सब चीजें फालतू देके रखी हुई है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे जीएटी के सिलेबस में मैथ्स के नाम पे अलजबरा भी दिया हुआ है, नंबर सिस्टम भी देके रखा हुआ है। पर साल भर में 5 सालों में अलजबरा और नंबर सिस्टम के मिला के 5 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हर साल परसेंटेज के 4 क्वेश्चन श्योर हैं, सिंपल इंटरेस्ट के 3 क्वेश्चन श्योर हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन श्योर हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन श्योर हैं। तो मतलब ये चैप्टर्स जो हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स के, जो बेसिक अरिथमेटिक्स के चैप्टर्स है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलजबरा नंबर सिस्टम नहीं बनता तो भी चलेगा। अब तुम पूरा सिलेबस खत्म करने के चक्कर में तुमसे कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नंबर नहीं आएगा। बेटर है मैं उस 20% में फोकस करूं जहां से मेरे ज्यादा नंबर आने के चांसेस है, क्योंकि कट ऑफ तो वैसे भी 250 नहीं जा रही है ना यार। 500 में से जिसके मान लो 200 नंबर भी आ रहे हैं, 250 नंबर भी आ रहे हैं, 500 बीएचओ की टोटल कट ऑफ बनती है बीए के लिए, 250-300 वाला भी बीएचओ का मेन कैंपस पा जा रहा है। तो भैया तुमको पेपर में ऑलमोस्ट 60% ही नंबर लाना है टोटल मिला के। तो 20% सिलेबस में जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहां फोकस मारो, ठीक है। सारे बैचेस ऑनलाइन है। यूजी में तुमको जीएटी के लिए मैं ही पढ़ाता हूँ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। लैंग्वेज हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही होती हैं। ईमानदारी से मेहनत करने को अगर तुम रेडी हो तो मैं तुमको एक बार गारंटी लेके दे सकता हूँ, अगर तुम दिन में 4 घंटा मेहनत करोगे, क्लासेस को पूरा कवर करोगे, रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट को लगाओगे, बीएचयू क्या कोई भी एग्जाम तोड़ दोगे इंडिया में, ठीक है। मतलब सीयूटी में कोई भी कॉलेज का नाम बोलो, बड़े आराम से क्लियर करके चले जाओगे इस एग्जाम को, इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बीएचयू में 400-500 सीटें हैं यार, तुमको एक सीट नहीं मिलेगी इतनी मेहनत करने के बाद, है ना। तो बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीवॉक, बीएलएलबी, बी ऑनर्स सारे बैचेस अवेलेबल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। प्राइसेस ऑलरेडी बहुत कम है यार, 2499, ठीक है, जिसमें तुमको जीएटी लैंग्वेज पूरा पढ़ा रहे हैं। डोमेन साथ में पढ़ा के तुमको 3000 में पढ़ा देंगे। केवल जीएटी पढ़ना है तो तुमको 2000 रुपए में पढ़ा देंगे। तो इससे ज्यादा सस्ता या ज्यादा टिकाऊ कोर्स तुमको नहीं मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो ये बहाना नहीं मार सकते बहुत महंगे कोर्स है तो हम पढ़ नहीं पाए। स्टडी का आपको डाउनलोड कर लेना, जैसे डाउनलोड करोगे यहाँ पे सीयूटी यूजी कोर्स देखने को मिलेगा, क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जाके अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लेना, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी जो भी है। पेमेंट करने से पहले यहाँ पे तुमसे पूछेगा डू यू हैव अ कूपन कोड, हैव अ कूपन कोड, अप्लाई हियर। क्लिक करना और जाके अपने हाथों से, प्राइवेट कूपन है क्योंकि इसको सबके लिए लागू नहीं होता ये, तो ये नाम लिख देना, संस्कार 20, SANSKAR 20 के बाद गैप या स्पेस मत देना, रुक जाना। तो संस्कार 20 जैसे अप्लाई करोगे तुमको 20% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। दैट मीन्स 2000 का बैच तुमको 1800 का पड़ जाएगा, जीएसटी 1 रुपए नहीं लगेगा और टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो तुमको सारी चीजें मिल जाएंगी, प्राइवेट कूपन कोड है तो इस्तेमाल कर लियो। अब बारी आती है फोकस रिवॉर्ड की। तो जो लोग यहाँ तक टिके हैं तो अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि अगर ये वीडियो 100 लोगों ने देखना शुरू किया था तो यहाँ तक 10 लोग टिके हैं, बाकी सब भाग गए 90 लोग इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाने, ठीक है। पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा, ये नंबर है 9198451120, इसमें मैसेज कर देना, मैं तुमको पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज एंड सिलेबस सेंड कर दूंगा। इसमें पीवाईक्यू मिलने के बाद तुरंत ही कल एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करके देख लेना कि हमसे अभी कितना बन रहा है, हमें कितना मेहनत करना है, ठीक है। और इसके बाद यूट्यूब में हमारी क्लासेस होती हैं वो भी देख लेना। इन सब करने के बाद डिसाइड करना मुझे कोई बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है, या बिना बैच ज्वाइन करे भी तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, तुमको डिसाइड करना है, ठीक है। हाँ, तो अगर बैचेस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना 9335627345। और तुमको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना कि भैया बीएससी एग्रीकल्चर के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं वो बता दो, डीयू में बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं वो बता दो, बीएचयू से बीए करने का फायदा क्या है वो बता दो। तो कमेंट करके बताना कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। जो भी बोलोगे, जिसमें सबसे ज्यादा लाइक आएंगे या जो भी बोलेगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस पर बना देंगे वो वीडियो, ठीक है। चलो, तो तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान मान रखो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि 100 बात की एक बात है, आपका जो सीयूटी यूजी का एग्जाम है ना वो आपके लिए प्रायोरिटी हो चुका है। तुम्हारे अगर बोर्ड एग्जाम में मान लो 10 सीजीपीए भी आए 12वीं में, है ना, तुम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गए अपने जिला के,
बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारे अखबार में न्यूज़ छपेगी, सब लोग लड्डू बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे, 2 दिन तक खुशी रहेगी। तुम्हारे क्लास का कोई 60% वाला भी स्टूडेंट है, अगर उसने बीएचयू डीयू जेएनयू में से कोई क्रैक कर लिया और तुमको मान लो बाबू श्याम दास कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, तो जो बेइज्जती होगी ना तुम सोच भी नहीं पाओगे। तो 60% वाला लड़का तुमसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे 10वीं के मार्क्स अब कोई मैटर नहीं करते हैं, या 12वीं के मार्क्स, 12वीं के नंबर तुम्हारे मैटर नहीं करते हैं। 12वीं के नंबर में तुमको एक परसेंट भी फायदा नहीं मिलेगा बीएचयू में, ठीक है। मैटर करता है सीयूटी यूजी में कितना नंबर आया, उस हिसाब से तुमको मिलेगा सीयूटी बीएचयू डीयू या जेएनयू। तो बोर्ड एग्जाम को जस्ट 60-70% से पास कर लेना, बाकी प्रायोरिटी में सीयूटी यूजी को रखना शुरू कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सीयूटी यूजी तुम्हारे लिए फर्क डालेगा, जो अगले 4 साल का तुम्हारा डिसाइड करेगा करियर, ठीक है। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या ही बता सकता हूँ। हाँ, एक लाइन और मान के चलो, अगर तुम्हारा एडमिशन बीएचयू में हो जाता है या डीयू में हो जाता है, जेएनयू में हो जाता है, मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस कर सकता हूँ, तुमको बीएचयू डीयू जेएनयू आने के बाद लगेगा यार जितनी मेहनत की थी ना वो कम थी, जो चीज़ हमको मिली है ना इनाम में वो बहुत ज़्यादा है, उसके स्टेक्स बहुत हाई हैं, है ना। तो तुमको लगेगा यार मेहनत का मतलब मेहनत इतना भी नहीं किया जितना हमको फायदा मिलेगा बीएचयू से। तो ये चीज़ अपने ध्यान रखना, स्टेक्स में बहुत ज़्यादा हाई चीज़ें हैं बीएचयू। तो काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सा वीडियो चाहिए वो बता देना। और अगर नालायक हो, अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मान के चलो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन तुमको और कोई नहीं देगा मेरे अलावा। ज्वाइन कर लो, मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता हूँ।